हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। हाँ, दुर्गेश के साथ। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम ITI ट्रेड मैकेनिक डीजल फर्स्ट ईयर का सैंपल पेपर, जो दोस्तों 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, CBT में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उस पर यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो परीक्षा के लिए IMP है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की जो CBT में टोटल क्वेश्चंस की जो रहती है वो रहते हैं 75, और टोटल से जो नंबर्स रहते हैं वो रहते हैं 2 नंबर पर क्वेश्चन। दोस्तों, कुल मिला के 150 नंबर का आपका एग्जाम CBT होता है, तो उसमें आपको मिनिमम 140 नंबर लाना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक खतरा है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा रासायनिक खतरा है, शोर, विस्फोटक, कंपन या विकिरण। दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा रासायनिक खतरा है, तो वह है दोस्तों विस्फोटक। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। कर्मचारी मनोबल घटाए, गुणवत्ता में कमी, अनुपस्थिति को कम करना, उत्पादकता को कम करना। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुपस्थिति को कम करना। उसके बाद आता है दोस्तों जैविक खतरा कौन सा है। इसमें से जैविक खतरा जो है वह कौन सा है, तो इसमें से जैविक खतरा कौन है, तो जैविक खतरा है दोस्तों संक्रमण, इन्फेक्शन जो है जैविक खतरा है। उसके बाद किस प्रकार का अपशिष्ट ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। किस प्रकार का अपशिष्ट ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो वह है दोस्तों यूज्ड इंजन ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हवा में उड़ती धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। हवा में उड़ती धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों उससे हमें गले में तकलीफ होती है। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ किया जाता है दोस्तों वैक्यूम क्लीनर का। सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों, यह जो सुरक्षा उपकरण दिख रहा है इसका नाम क्या है। चश्मा, हाथ के दस्ताने, हाथ की स्क्रीन, हेलमेट, क्या है दोस्तों, यह क्या दिख रहा है। दोस्तों, यह दिख रहा है आपको चश्मा, गॉगल दिख रहा है। शरीर के किस हिस्से में अत्यधिक रक्तस्राव गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कौन सा ऐसा भाग है जिससे रक्तस्राव गंभीर माना जाता है, तो वह है दोस्तों मानव शरीर की कलाई। यहाँ से दोस्तों जब एक बार यहाँ की नस कट जाती तो गंभीर रूप से बहुत सारा रक्तस्राव होता है जो रोकने में मुश्किल जाता है। हाथ के जलने और झुलसने का इलाज कैसे करें। हाथ के जलने और झुलसने का इलाज कैसे करें, दोस्तों हमको जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढकना चाहिए। यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप करेंगे सुनिश्चित करें कि बिजली बंद हो। सबसे पहले बिजली बंद करने की कोशिश करेंगे। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है अपशिष्ट तेल कंटेनर में लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है, तो वह है दोस्तों, वह है रासायनिक खतरा। वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है, तो वह करती है दोस्तों, वह करती है व्यक्तिगत सुरक्षा। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों सूखा पाउडर बुझाने वाला। प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा है दोस्तों, वह क्या है, प्राथमिक चिकित्सा है यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। दोस्तों, यह इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस भाग का नाम क्या है दोस्तों, तो इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है गहराई मापने वाला ब्लेड। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है दोस्तों, इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है दोस्तों लॉक। माइक्रोमीटर के बाहर मीटर की न्यूनतम संख्या क्या है। माइक्रोमीटर में मीटर की न्यूनतम संख्या क्या है, तो न्यूनतम संख्या है दोस्तों 0.01 mm। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है, तो वह करता है दोस्तों शाफ्ट स्लोप। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। जो माइक्रोमीटर होता है उसका निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा होता है, तो वह होता है दोस्तों निहाई, एनविल। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है दोस्तों, इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है दोस्तों ढांचा, इसको ढांचा बोला जाता है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है दोस्तों, इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है एनविल, निहाई। बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है। जो बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है, तो वह है दोस्तों 0.01 mm। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो इस भाग का नाम क्या है दोस्तों, तो इस भाग का नाम है जूतों को केंद्रित करना। उसके बाद एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस भाग का नाम क्या है दोस्तों, तो इस भाग का नाम है दोस्तों सवार, प्लंगर। किसको फीलर गेज द्वारा मापा जा सकता है। किसको फीलर गेज द्वारा मापा जा सकता है, तो दोस्तों हम जो है स्तंभों के भागों के बीच गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स के बीच में गेज द्वारा मापा जा सकता है। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, तो वह है दोस्तों कॉपर सल्फेट।
किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? तो किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों स्प्रिंग डिवाइडर का। कैलिपर का नाम क्या है? इस कैलिपर का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है दोस्तों कैलिपी के बाहर वसंत संयुक्त। चुंबन पंच का कोण क्या है? जो चुंबन पंच होता है उसका कोण क्या है दोस्तों? उसका कोण क्या है? तो उसका कोण है 60 डिग्री। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। हैमर के ऊपर वाले भाग जो है इसका चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों पिन। प्लेयर का नाम क्या है? प्लायर का नाम क्या है? ये जो प्लायर दिख रहा है दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है एंड कटिंग प्लायर। बेंच उपाध्यक्ष का उपयोग क्या है? बेंच उपाध्यक्ष का उपयोग क्या है? तो वह इसका उपयोग है दोस्तों काम का टुकड़ा पकड़ना। स्पेनर का नाम क्या है दोस्तों? यह जो स्पेनर दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों सॉकेट स्पेनर। काम के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो काम के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ किया जाता है दोस्तों वर्नियर कैलिपर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वर्नियर कैलिपर। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? जो आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा मोवेल जॉ। स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो स्लॉट है उसके आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ किया जाता है दोस्तों टेलीस्कोपिक गेज का। छेनी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो छेनी रहता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है दोस्तों चिपिंग। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? इकाइयों के दोस्तों यहाँ से हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, तो देखते हैं दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन किस प्रकार से सीबीटी में आते हैं। तो इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, मौलिक और उत्पन्न। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी दोस्तों? आयतन तो नहीं हो सकता, क्षेत्रफल भी नहीं हो सकता, लास्ट में ये आयतन भी गलत है दोस्तों, तो यहाँ पे सही समय वाला ठीक रहेगा। तो लंबाई, समय और द्रव्यमान। हेमकेस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो हेमकेस प्रणाली में एम अक्षर दर्शाता है मीटर, किलो, सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 529 का वर्गमूल क्या है? तो बहुत ही आसान सवाल है। 529 किसका वर्ग है? तो वह है 23 का। 0.456 दशमलव भिन्न प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों यहाँ से प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करने पर हमको 2 अंक इधर दशमलव हो जाएगा, तो 45.6 राइट आंसर आ जाएगा। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? इसमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो यहाँ होता है दोस्तों लौह धातु, इसको लौह धातु कहा जाता है। चित्र में दोस्तों यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल आ गया। चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताएं। दोस्तों यह इसका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों डैश में हमेशा पानी को दिखाया जाता है, तो वाटर इसका राइट आंसर होगा। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दिख रहा है ऐसा है, तो यह हो जाता है दोस्तों वुड, लकड़ी। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। इसका चित्र में दिखाए गए चित्र को पहचान करें तो यह है दोस्तों प्रोटेक्टर, चांदा। सेट स्क्वायर का नाम खोजिए। तो कौन सा डिग्री का सेट स्क्वायर है दोस्तों? तो यह है हमारा 45 डिग्री का सेट स्क्वायर। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग हम वृत्त को ड्रा करने के लिए करते हैं। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थित है? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो टाइटल ब्लॉक होता है वह ये यहाँ पे होता है दोस्तों कोने में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नौकरी या काम में होना। दोस्तों यहाँ ईएस का सवाल आ गया। नौकरी या काम में होना बोले तो रोजगार प्राप्त होना, एम्प्लॉय होना। खालिस्तान करने की क्षमता है दोस्तों, कौशल होता है, वह कार्य करने की क्षमता होता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बड़ों बदलों और सीखों के लिए तैयार रहता है। खालिस्तान नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्ष में पुरानी हो गई वो एसटीडी बूथ। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत कठिन, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। नैतिकता का अर्थ है दोस्तों, नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। मान है दोस्तों, मान है हमारे दर्शकों और कारीगरी को प्रेरित करता है। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो वह दोस्तों प्रस्तावना। अनुचित पद को पहचानिए। दोस्तों यहाँ पे अनुचित पद को पहचानिए। हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, यह गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित प्रदूषण। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। खालिस्तान सेकुलर देश। दोस्तों यह होता है धर्मनिरपेक्ष देश, जहाँ धर्म को देखकर व्यवहार किया जाता है। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। दोस्तों यहाँ उद्योग क्रांति में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। कठिन कौशल है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कठिन कौशल क्या है इनमें से? तो इनमें से कठिन कौशल है दोस्तों 60 WPM में टाइपिंग करना। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए हमको खुद को जानना चाहिए। समय प्रबंधन खालिस्तान है। तो दोस्तों समय प्रबंधन है अपना कार्य समय पर पूरा करना। एक रिज्यूम होना चाहिए, दोस्तों छोटा और सटीक। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो वह दोस्तों कहा जाता है नौकरी का विवरण। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? तो दोस्तों अगला कदम है कि साक्षात्कार में जाना। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। खालिस्तान एनिमल डू यू लाइक। तो दोस्तों यहाँ पर विच एनिमल डू यू लाइक, ये राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने। दोस्तों रोहन और डेविड एंड राम। दोस्तों यहाँ पे दो नाउन है, ये दोनों नाउन के बीच में एक अल्प विराम होना चाहिए, तो यहाँ पर अल्प कॉमा जो है कॉमा सही आंसर हो जाएगा।
दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेरी वेल एंड यू। कोई हमसे पूछे हाउ हैव यू बीन तो हम बोलेंगे वेरी वेल एंड यू, उसके बाद आ जाएगा दिए गए प्रश्न को सही प्रतिक्रिया चुने। दोस्तों व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन, तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, समय कब। दोस्तों कब पूछा गया, तो 8:10:13 लास्ट नाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तीसरा। क्रिया का सही काल चुने। आई खालिस्तान म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। दोस्तों यहाँ पर वास आ गया तो लर्न, तो इसका सही आंसर आएगा। सीबी को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको दोस्तों रिज्यूम के नाम से भी जाना जाता है। योर पेंसिल इज खालिस्तान देन माइन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्पर देन माइन। दोस्तों तो यह हो गया आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सीबीटी में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए, इसके और सेट आने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।